अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो उस पर भारी टैरिफ जारी रहेंगे और यह भी कहा है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा वरना उस पर मुआशी दबाव बढ़ेगा। चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं मगर उसे हमारे लिए कुछ करना होगा। कहा कि चाहते हैं कि चीन अमरीका के साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले। कोलंबिया पर टैरिफ से मुतालिक मजीद ऐलान पीर को किया जाएगा। कहा कि अगर यूक्रेन डोनबास का इलाका रूस के हवाले कर दे तो ये कोई नई बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गजा में जंगबंदी अब भी बरकरार है। कतर और तुर्की ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया है। कतर की वजारत खारजा का कहना है कि जंगबंदी का फ्रेमवर्क दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम के फरोग में मददगार साबित होगा। जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। तुर्की की वजारत खारजा का कहना है कि तुर्की दोनों ममालिक के दरमियान अमन और खित्ते में इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। उधर अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है। सऊदी अरब ने भी पाक अफगान जंगबंदी को खुशामदीद कहा है। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि जंगबंदी से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। सऊदी अरब दोनों बरादर ममालिक के दरमियान अमन और सलामती का ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक तनाज़ात को बेहतर अंदाज से हल करें ताकि हालात कशीदा ना हों। उम्मीद है कि यह कदम दोनों ममालिक की सरहद पर कशीदगी ख़त्म करने की राह हमवार करेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अमन की कोशिशों में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बराह रास्त किरदार अदा किया। उन्होंने अपने हुक्काम को हिदायत दी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को करीब लाने में मदद करें, जिसकी रोशनी में दोहा में ये मुलाकातें हुई। रिपोर्ट करेंगे एजाज सैयद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद में कतर के इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा और तुर्किया के एक अहम ओहदेदार की मेजबानी में होने वाले दोहा मुज़ाकरात में 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब तवील मुलाकात के बाद बाहमी अमन पर इत्तफाक किया। सफारती ज़राए का कहना है कि इस मामले में अमीर कतर और तुर्क सदर ने जाती दिलचस्पी लेकर अपने अपने ओहदेदारों को दोनों मुल्कों को करीब लाने के लिए किरदार अदा करने की हिदायत दी थी। रात गए मुज़ाकरात के बाद अल सुबह वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर खुशखबरी दी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सीज फायर का मुआहदा तय पा गया है और अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दूसरी तरफ तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि मुआहदे के तहत जामिया और बामानी जंग बंदी पर इत्तफाक हुआ है। किसी भी जारहाना कार्रवाई या दहशतगर्द गिरोहों की हमायत न करने का फैसला हुआ है। उन्होंने कहा कि आइंदा सालिस ममालिक की जेर निगरानी एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कायम किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये दुरुस्त समत में पहला कदम है और हम 25 अक्टूबर को तुर्किया में होने वाले इजलास में ठोस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम के मुंतज़िर है। उन्होंने जोर दिया कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी रोकने के लिए इकदाम जरूरी है। पाकिस्तान के मुखालिफ समझे जाने वाले साबिक नायब अफगान सदर अमरुल्लाह साले ने भी पाकिस्तान की आला सफारतकारी का एतराफ ये कहते हुए किया कि दोहा में पाकिस्तान का ये मास्टर स्ट्रोक था। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पाक अफगान कशीदगी के बायस पाक अफगान तोरखम और बाब दोस्ती समेत तमाम तजारती गुजरगाहें 8वें रोज़ भी बंद हैं। तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल होने से सैकड़ों मालबरदार गाड़ियाँ दोनों अतराफ फंसी हुई हैं। पैदल आमदोरफ्त भी मुअत्तल है। तोरखम तजारती गुजरगाह की बंदिश से पाकिस्तान की तरफ हजारों कार्गो गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिनमें एक्सपोर्ट और ट्रांजिट सामान ले जाने वाली गाड़ियां शामिल हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को ताज़ा फल, सब्जियां, अद्वियात, सीमेंट, कपड़ा समेत मुख्तलिफ अशिया बरामद करता है। कस्टम हुक्काम के मुताबिक तोरखम तजारती गुजरगाह से यौमिया औसतन 85 करोड़ रुपए की 2 तरफा तजारत मुतासर हुई है। बाबी दोस्ती पर भी तजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल है। तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल होने से माल बरदार गाड़ियाँ दोनों इतराफ फंसी हुई हैं। शमाली वजीरिस्तान की सरहद गुलाम खान और जनूबी से पाक अफगान सरहद अंगूर अड्डा से भी 2 तरफा तजारत मुअत्तल होने से माल बरदार गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं, जबकि पैदल आमदोरफ्त भी मुअत्तल है। पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश के बायस अफगानिस्तान से आने वाले कंदहारी अनार और अंगूर की कीमतों में 100% इजाफा हो गया है, जिससे खरीदार मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में चंद रोज कबल तक 400 रुपए फी किलोग्राम बिकने वाले कंधारी अनार 900 रुपए, जबकि अंगूर की फी किलोग्राम कीमत 800 रुपए तक जा पहुंची है। दुकानदारों का मौकफ है कि कीमतों में इजाफा अफगानिस्तान बॉर्डर की बंदिश के बायस है। जी भाई, जो अंगूर हैं, जो अनार हैं, अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है, उसकी वजह से रेट डबल हो गए हैं। जो अंगूर पहले 400 रुपये किलो बिक रहा था, वो अंगूर अब 700-800 रुपये किलो हैं।
जो अनार 400-500 रुपये किलो बिकता था पचाना अनार, वो 800-900 रुपये किलो हो गया है। इसकी वजह से रेटों में इजाफा हो गया है। ताजरों और दुकानदारों का कहना है कि जब तक पाक अफगान बॉर्डर से फलों की सप्लाई बहाल नहीं होगी, कंधारी अनार और अंगूर की कीमतों में कमी का इम्कान नहीं। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। कराची के इलाके गुलशन मेमार अफगान बस्ती में गैर कानूनी मकानात गिरवाने की कार्रवाई जारी है। अब तक 1000 से ज़ायद मकानात गिरा दिए गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स, पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया का गुलशन मेमार अफगान बस्ती में डिमोलेशन ऑपरेशन जारी है। मजमूई तौर पर अब तक 1000 से ज़ायद मकानात को मिसमार कर दिया गया। हैवी मशीनरी से ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ कर दिया गया। अफगान बस्ती को मुकम्मल तौर पर मिसमार करने में मज़ीद कई रोज़ दरकार हैं। मुमकिन हंगामा आराई के पेश नज़र पुलिस की नफरी भी मौजूद रही। ज़िला कुरम के इलाके वस्ती कुरम में फोर्सेस ने दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है, जिसके बाद इलाके से 2000 के लगभग अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। PDM में हुकाम ने कहा है कि मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है और उन्हें इमदादी रकम भी दी जाएगी। तफसीलात अली अफजल अफजाल की रिपोर्ट में। दहशतगर्दी की वाक़यात में इजाफा होता जा रहा था, जिसके बाद इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है और इस फैसले के बाद इलाके से लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। हमारे साथ इस वक्त PDM के डिप्टी डायरेक्टर फवाद साहब मौजूद हैं। यहाँ पर अभी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो इसमें तकरीबन कोई 2400 के लगभग कुछ लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, जो यहाँ पर मकामी इलाकों में टल, हंगू वगैरह मुख्तलिफ इलाकों में ये ठहरे हुए हैं। ये सेंट्रल कुरम में ये ऑपरेशन हो रहा है। इनके लिए हमने अभी जो बाकायदा जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोग्राम है अभी वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इनके लिए जितने भी मतलब गवर्नमेंट से, हमारे खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट से जितने भी अप्रूव्ड होंगे फंड्स, जो भी पैकेज होगा तो हम उनको देंगे। रजिस्ट्रेशन पॉइंट हमने जो CFC खार में हमने खोला है, उसमें हमारे पास DMA और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ की तरफ से रेस्क्यू वगैरह सारे इदारे मौजूद होंगे। नादरा की प्लेटफॉर्म से हम इनकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। 50,000 रुपये इनको हम मंथली सस्टेनेंस अलाउंस देंगे। इसके अलावा हम उसको इनको 15,000 रुपये फूड के लिए देंगे और 20,000 रुपये NFI की मद में देंगे इंशाल्लाह इनको। और जब इनकी वापसी होगी तो 25,000 इनको वो भी मिलेंगे। ये एक्सपेक्टेड है कि ये फंड्स अप्रूव हो जाए इंशाल्लाह। हाँ जी, वस्ती कुरम के मुख्तलिफ इलाकों से फोर्सेस के मुमकिन ऑपरेशन के पेश नज़र नकल मकानी का सिलसिला जारी है और PDM हुकाम का कहना है कि नकल मकानी करने वालों के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं और उनकी सहूलत के लिए खारकली नादरा ऑफिस में डेस्क भी कायम किया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ नया बार्टर ट्रेड फ्रेमवर्क मुतारिफ करवा दिया है। बिजनेस टू बिजनेस बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इन ममालिक के साथ बार्टर ट्रेड के लिए मुख्तलिफ शराइत को नरम या ख़त्म कर दिया गया है। बरामद से कबल लाजमी दरामद की शर्त को नरम करके बैक वक्त दरामद और बरामद की इजाज़त होगी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक निजी इदारों की कंसोर्शियम बनाने की इजाज़त दी गई है। बार्टर ट्रेड की लेन देन का दौरानिया 90 रोज़ से बढ़ाकर 120 रोज़ किया गया है। मखसूस अशिया की फहरिस्त को ख़त्म कर दिया गया। इसको आम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर्स के साथ हम आहंग किया गया है। हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी है। नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी और हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटिजिक स्टॉक खरीदेगी। खरीदारी 3500 रुपये फ़ी मन गंदम की बैनुल अक़वामी दरामदी कीमत के मुताबिक की जाएगी। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक पॉलिसी का मकसद अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किसानों के मुनाफे को यकीनी बनाना है। इजलास को गंदम पॉलिसी पर ब्रीफिंग में बताया गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें 2025-26 की गंदम की फसल से तकरीबन 6.2 मिलियन टन के स्ट्रेटिजिक ज़खायर हासिल करेंगी। पॉलिसी के तहत पाकिस्तान भर में गंदम की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए उसकी बैन सूबाई नकल व हरकत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ गंदम की निगरानी की एक कौमी कमेटी की सदारत करेंगे। कमेटी पॉलिसी इक़दामात पर अमल दरामद और हम आहंगी की निगरानी करेगी और हफ्तावार इजलास करेगी। कबीरवाला के सैलाब मुतासर इलाकों में गंदम की काश्त का मौसम शुरू हो चुका है, ताहम हुकूमती इमदाद में ताख़ीर के बायस किसान अब भी परेशान हैं, जबकि समाजी तंजीमें उनकी मदद के लिए आगे आ रही हैं। तफसील बताएंगे सैयद फ़ारूक रज़ा। जी, तहसील कबीरवाला में सैलाब के बाद जहाँ हुकूमती सतह पर अभी सर्वे जारी है, वहाँ पर मुख्तलिफ समाजी तंजीमें और मुखय्यर हज़रात यहाँ पर सैलाब दरगान की आबादकारी और बहाली के लिए
अपने तौर पर मुख्तलिफ इक़दाम को जारी रखे हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौज़ा शहादत कमला के अंदर, जहाँ लाहौर से आई हुई एक समाजी तंजीम छोटे काश्तकारों को 40,000 रुपये फी एकड़ के हिसाब से उनकी मदद कर रही है, ताकि वो आने वाले सीजन में गंदम की काश्त को यकीनी बना सकें। पंजाब में मुख्तलिफ एरियाज में किसानों को जो है काश्तकारी के सिलसिले में हेल्प कर रहे हैं, और भी एरियाज में डिफरेंट तरह के रोजगार लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दैट इज द रीजन हम ये कबीरवाला में आए और हमने यहाँ आके डिफरेंट किसानों को मुख्तलिफ एरियाज में हम उन्हें 40,000 फी एकड़ के हिसाब से हेल्प आउट कर रहे हैं, ताकि वो काश्तकारी कर सकें और अपना सिलसिला रोजगार जो है वो दोबारा से बहाल कर सकें। पाकिस्तान के लिए एक तारीखी एजाज़, पाकिस्तान ने वर्ल्ड शेफ्स एशिया प्रेसिडेंट्स फोरम 2026 की मेज़बानी का एजाज़ हासिल कर लिया है। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर किसी आलमी शेफ फोरम की मेज़बानी का मौका मिला है। वर्ल्ड शेफ्स एशिया फोरम की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। पाकिस्तान की नुमाइंदगी शेफ्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के फाउंडर और सदर अहमद शफीक ने की। रिपोर्ट करेंगे आसिफ बशीर चौधरी। पाकिस्तान के लिए एक और बैनुल अक़वामी एजाज और तारीखी कामयाबी। पाकिस्तान ने वर्ल्ड शेफ एशिया प्रेसिडेंट फोरम 2026 की मेजबानी जीत ली। पाकिस्तान आइंदा साल पहली बार वर्ल्ड शेफ एशिया फोरम की मेजबानी करेगा। तकरीबात इस्लामाबाद और लाहौर में अक्टूबर 2026 में होंगी। आइंदा मेजबानी का फैसला चीन के शहर शोजो में होने वाले वर्ल्ड शेफ फोरम 2025 के इजलास में हुआ। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मेजबानी के लिए मुकाबला पाकिस्तान ने 21 में से 13 वोट से जीत लिया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी शेफ्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के फाउंडर सदर अहमद शफीक ने की। जियो न्यूज से गुफ्तगू में उनका कहना था कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा वर्ल्ड शेफ का कोई इवेंट जो हमने बिड करके पाकिस्तान के लिए विन किया है, ये पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए इंशाल्लाह और राइजिंग पाकिस्तान के काम आए। पाकिस्तान अक्टूबर 2026 के महीने में इंशाल्लाह बहुत बड़ा शो पाकिस्तान में करने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तानी कुजीन, पाकिस्तानी टूरिज्म, पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी, पाकिस्तानी फूड पे पाकिस्तान में शो होंगे। ये जॉइंटली लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सदर शेफ्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान अहमद शफीक का कहना है कि इवेंट पाकिस्तान में सियाहत और पाकिस्तानी कुजीन को आलमी सतह पर नुमाया करने के अलावा पाकिस्तानी शेफ्स की बैरूनी दुनिया में मुलाजमतों का जरिया भी बनेगा। दुनिया भर के 21 एशियाई ममालिक और पूरी दुनिया के शेफ्स और एसोसिएशन के सुदूर पाकिस्तान आएंगे। वर्ल्ड शेफ्स एशिया फोरम 2026 पाकिस्तान की आलमी सतह पर शनाख्त का नया संग मील साबित होगा। वर्ल्ड शेफ एशिया प्रेसिडेंट्स फोरम के 21 रुकन ममालिक में चीन, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, जमहूरिया कोरिया, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, मुकाओ, मलेशिया, कंबोडिया, मालदीव और मंगोलिया शामिल हैं। इसके अलावा म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, फिलिपाइन, जनूबी कोरिया, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम भी वर्ल्ड शेफ्स एशिया फोरम के अरकान में शामिल हैं। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। कराची की मुतादिद सड़कें खस्ताहाली का शिकार हैं। उन्हीं में से एक नॉर्थ नाज़िमाबाद के कलंदरिया चौक के अतराफ की सड़कें भी हैं, जिन्हें चंद महीने कबल तामीर किया गया और एक बारिश से ही टूट फूट का शिकार हो गई। तफसीलात बताएंगे जमार जोखियो। कलंदरिया चौक से सखी हसन जाने वाली सड़क हो या अंडा मोड़ की तरफ जाने वाला रास्ता, शारा नूरजहां की दोनों सिमतों में सड़क का हाल नाकाबिले बयान है। जगह जगह गड़े, उखड़ा हुआ रोड और खस्ताहाल सड़क के बाइस उठती गर्द मिट्टी। खराब सड़क के बाइस ट्रैफिक की रवानी अक्सर मुतासिर रहती है, जिससे शहरियों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। थोड़ा बहुत तो खड़ी वगैरह बंद कर दी, लेकिन वो खड़ी जो है ना दोबारा बारिश है कि दोबारा ख़राब कर दिया, सही काम नहीं हुआ। अभी ये 3-4 महीने पहले सड़क बनी थी, लेकिन बारिश हुई, इसके बाद पैचवर्क भी हुआ, लेकिन वो सड़क भी बर्बाद हुई और पैचवर्क भी बर्बाद हुआ। ड्राइवर्स कहते हैं कि गड़ों से बचते बचाते सफर करना अब मामूल बन चुका है। इर्द गिर्द की वो सड़कें भी जो चंद माह पहले तामीर की गई थी, फिर से टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जिससे गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है। इलाका मकीनों और मुसाफिरों का कहना है कि इंतजामिया सिर्फ वादे करती है, अमली काम नजर नहीं आता। हमारी गाड़ी के जंपे वगैरह खराब होती है और गाड़ी सारी टूट फूट जाती है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि कलंदरिया चौक के अतराफ खस्ताहाल सड़कों की फौरी मरम्मत करके उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ जमार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची। ख़वातीन में छाती के सरतान से आगाही के लिए होने वाले पोलो इन पिंक टूर्नामेंट पे शिरकत के लिए 12 गैर मुल्की ख़वातीन प्लेयर्स ने लाहौर में डेरे डाल दिए। 6 मकामी ख़वातीन खिलाड़ी भी एक्शन में होंगी। मेहमान प्लेयर का कहना है कि लाहौर में पोलो खेलने का अलग मज़ा आता है।
पोलो इन पिंक टूर्नामेंट पीर से लाहौर पोलो क्लब के एबक पोलो ग्राउंड में शुरू हो रहा है, जिसमें 16 टीमें शरीक हैं और इन टीमों को 12 गैर मुल्की और 6 मुल्की खवातीन पोलो खिलाड़ियों की खिदमत हासिल हैं। गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ी इंग्लैंड, बुल्गारिया, मैक्सिको, नीदरलैंड्स, लिबनान और अमेरिका से ताल्लुक रखती हैं। इनमें ज्यादातर खिलाड़ी पहली मर्तबा लाहौर में पोलो खेलेंगी, जबकि कई खिलाड़ियों को लाहौर में खेलने का तजर्बा है। It's been incredible so far. I've spent less than 24 hours here and I've never experienced such hospitality and welcoming from not only the club but the people in general, from the airport to the horses to today. I played last year. Our team won last year, so this year I've been invited back again. Honestly, I'm super excited to be here. Some of my friends have been here before and everybody says it's an incredible event. This is my first year coming for the polo, so I've been so excited. I've been waiting all year for it. I've heard it's really tough. It's a tough teams to play there. Obviously I wanted to come over because for pink polo it's a cause that's amazingly close to my heart. मुकामी खवातीन खिलाड़ियों का कहना है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ खेलने का तजर्बा अच्छा रहता है, सीखने का मौका भी मिलता है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और आई थिंक इवन बाहर से भी आए हुए, बट हम उनको टफ कंपटीशन देंगे कुछ सब यहाँ जीतने के लिए यहाँ खेल रहे हैं। जब बाहर से आते हैं तो न्यू टेक्निक्स, न्यू पीपल, न्यू मेमोरीज, तो इंशाल्लाह दिस टाइम इट विल बी रियली फन। गैर मुल्की खवातीन पोलो खिलाड़ियों का कहना है कि लाहौर में उन्हें जहां नए फ्रेंड्स बनाने का मौका मिलेगा, वहां वो वर्ल्ड सिटी घूमने भी जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद सफदर के साथ सोहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची में छाती के सरतान के हवाले से आगाही और उसके इलाज के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए पिंक टोबर पैडल टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया, जिसमें 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में 26 टीमों ने शिरकत की। नतालिया जमान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2 ट्रॉफियां अपने नाम की। कराची एलिवेटिंग वुमेन इन स्पोर्ट्स के ज़ेर इत्माम होने वाले इवेंट का मकसद ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही और उसके इलाज के लिए फंड इकट्ठा करना था। इस एक रोज़ा टूर्नामेंट में 50 से ज़ायद प्लेयर्स ने शिरकत की, जिनके दरमियान मिक्स डबल्स, लेडीज़ ए और लेडीज़ बी कैटेगरी में मुकाबले हुए। लेडीज़ ए में नतालिया जमान और सायरा उमर ने आमना अब्बासी और शीबा रियाज को शिकस्त देकर टाइटल जीता। लेडीज़ बी में शहरबानो और माहम ने करण साजिद और मुनीज़े को शिकस्त देकर ट्रॉफी हासिल की। मिक्स डबल्स में नतालिया जमान और रियान यूनिस फाते रहीं। मुंतज़मीन के मुताबिक इवेंट की तमाम तर आमदनी ब्रेस्ट कैंसर के मुफ्त इलाज को यकीनी बनाने के लिए पेप्स अस्पताल को अतिया की जाएगी। EWS क्योंकि एक स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म है, इसलिए हमने पैडल चूज़ किया और हमने अक्टूबर इसलिए चूज़ किया ताकि हम पेप्स हॉस्पिटल की मदद कर सकें टू रेज अवेयरनेस एंड फंड्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर। जो भी आप फीस दे रहे हैं, इस फीस को इस्तेमाल किया जाएगा गरीब मरीजों के इलाज में, ताकि उनका ये मुफ्त इलाज किया जाए। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, छाती का सरतान पाकिस्तान में ख़वातीन में पहले नंबर का जानलेवा सरतान है। इवेंट में शरीक खिलाड़ियों का कहना है कि तफरी और संजीदा मुकाबलों के लिए तो हमेशा टूर्नामेंट खेलते ही हैं, एक मकसद के लिए टूर्नामेंट खेलना भी काफ़ी ज़रूरी था ताकि माशरे की बेहतरी के लिए किरदार अदा किया जा सके। It was good to play for a cause. It feels good also. See, वैसे तो मैं टूर्नामेंट्स खेलती रहती हूँ, but it's the first time कि मैंने ऐसे कोई टूर्नामेंट खेला है। इन टूर्नामेंट से अवेयरनेस जनरेट होती है, सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वो इस कॉज के बारे में सुन रहे हैं, उस कॉज के बारे में देख रहे हैं और उससे अवेयरनेस जनरेट होती है, आपस में लोग इससे बात करते हैं। ऐसी चीज़ है जो a lot of women go through, right? तो उस कॉज के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना हर किसी का एक पॉइंट पे जाके एक वो बन जाता है, जिसको जिम्मेदारी बन जाती है। एक ज़रूरी चीज़ होती है टू गिव बैक टू सोसाइटी, गिव बैक टू सोसाइटी इन द सेंस ऑफ व्हाट यू बिलीव इन, यू सपोर्ट दैट थिंग। द कॉज दैट दे आर डूइंग इट फॉर टू रेज अवेयरनेस एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल, तो बहुत अच्छा लगा खेल के, एंड दैट इज़ व्हाई वी पार्टिसिपेटेड। एक अच्छी कॉज थी, सब मिल के एक साथ एक अच्छी कॉज के लिए साथ थे, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वेलकम बैक। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के साहबजादे रावल शर्जील मेमन को सिंध मेमन इत्तेहाद का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। राहुकी में सिंध मेमन इत्तेहाद के इजलास के दौरान सिंध मेमन इत्तेहाद से मुतालिक दीगर अहम मसाइल पर तफसीली गौर किया गया। रावल शर्जील मेमन ने कहा कि तमाम मसाइल के हल के लिए फौरी और मौसर इकदाम किए जाएंगे ताकि मेमन बिरादरी के इत्तेहाद और अमन इंसाफ के फ़रोग को यकीनी बनाया जा सके। गजा से यरगमालियों की वापसी के बाद इसराइल ने एक बार फिर गजा पर बम बरसा दिए। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के अहदाफ पर 100 से ज़्यादा रॉकेट हमले किए गए हैं। इसराइल ने इन हमलों की तस्दीक भी कर दी। गजा में इमदाद की रसाई भी रोक दी। इसराइली हमलों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइल ने हमास पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी और 2 फौजियों की हलाकत का इल्ज़ाम लगाया है। हमास ने जनूबी गजा में इसराइली फ़ौज पर हमलों का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि रफ़ा पर इसराइली फ़ौज काबिज़ है और मार्च से रफ़ा में तमाम मुज़ाहमती गिरोहों से राबते मुनक़ता हैं।
हमास गजा जंगबंदी समेत तमाम किए गए वादों पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीका ने इसराइल को हमास के खिलाफ मुतनासिब जवाब देने का इख्तियार दे दिया। दूसरी जानिब खलीलुल हैया की सरबराही में हमास का वफ्द मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा पहुंच गया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास वफ्द गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद करवाने के लिए काहिरा पहुंचा है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को रूसी सदर की शराइत मानने पर जोर दिया है। अमरीकी सदर ने खबरदार किया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन ने शराइत नहीं मानी तो उसे तबाह कर देंगे। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि अमरीकी सदर ने यूक्रेन के सदर पर जोर दिया है कि वो मशरक़ी डोनेबास के इलाका रूस के हवाले कर दें। मुख्तलिफ ममालिक की गैर मुल्की ख़वातीन बाइकर्स लोअर दीर की तहसील तीमर गिरह पहुँच गई हैं। गैर मुल्की बाइकर्स का कहना है कि दुनिया में ये तासुर गलत है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की गैर महफूज हैं। पाकिस्तान पुरान मुल्क है जहाँ बिला खौफ व ख़तर गैर मुल्की आ सकते हैं। कनाडा, न्यूजीलैंड, फ्रांस और स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन बाइकर्स 2 हफ्ते कबल इस्लामाबाद से रवाना हुई थीं। वो बशाम, कराकरम, चाइना बॉर्डर, गिलगित, शंदूर, चित्राल और कालाश से होती हुई तीमर गिरह पहुंची हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गैर मुल्की बाइकर्स का कहना था कि वो अपने सफ़र के दौरान पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों से लुत्फ़अंदोज़ हुई और यहाँ के कल्चर और रिवायात से वाकफियत हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग बहुत मेहमान नवाज और पुरअमन हैं। हैदराबाद में हिंदू बिरादरी दिवाली का त्यौहार मजहबी आज़ादी और जोश व जज्बे के साथ मना रही है, जिसके लिए तकरीबात का इनेकाद भी किया जा रहा है। अली नईम की रिपोर्ट देखिए। हिंदू बिरादरी दिवाली का त्यौहार भरपूर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मना रही है, जिसके लिए न सिर्फ घरों में बल्कि मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। ऐसी ही एक तकरीब का इनेकाद हैदराबाद प्रेस क्लब के हॉल में हुआ, जिसमें हिंदू बिरादरी की खवातीन नए लिबास जेब तन किए शरीक हुई, मेहंदी लगवाई, दिए जलाए, पूजा की और डांडिया पर रक्स भी किया। हम हर साल की तरह इस साल भी मना रहे हैं दिवाली। हमने पहले आरती की लक्ष्मी माता की और फिर हमने दिए जलाए और फुलझड़ियाँ जलाई, केक कट किया और जो है ना बहुत सारा सेलिब्रेट किया। त्योहार पर सब साथ बैठकर सेलिब्रेट करते हैं, पूजा करते हैं, पटाखे जलाते हैं, खाना खाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, सब आते हैं हमारे घर, हम जाते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं अपनी दोस्त के साथ यहाँ पे आई हूँ और हम दिवाली का इवेंट एंजॉय कर रहे हैं। वो हमारे ईद के यहाँ हमारे पास आती हैं और हम उनके दिवाली के पास जाते। दिवाली की खुशियों में हिंदू बिरादरी के साथ मुसलमानों समेत दीगर कम्युनिटी के अफराद भी शिरकत करके मजहबी हम आहंगी का पैगाम दे रहे हैं। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। दुनिया भर की तरह जैकबाबाद में भी हिंदू बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार दिवाली जोश और जज्बे से मना रही है। मजीद तफसील बताएंगे मुकेश रुपैता अपनी रिपोर्ट में। हिंदू अकीदे के मुताबिक भगवान रामचंद्र अपने वालिद राजा दशरथ के वादे को पूरा करने के लिए 14 साल जंगल में गुजारे और उनकी वापसी पर हिंदू बिरादरी ने खुशी में दिए जलाए और उसी दिन से ये दिन दिवाली के नाम से मनाया जाता है। दिवाली का त्यौहार 3 दिन तक जारी रहता है। इस दौरान हिंदू बिरादरी के लोग अपने घरों और दुकानों को बरकी कुमकुमों से सजाते हैं, दिए जलाते हैं और मंदिरों में खसूसी पूजा करते हैं, जिसमें मुल्क की तरक्की और कौम की खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं मांगी जाती हैं। आज दिवाली हम लोग पटाखे चलाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। जैकबाबाद में दिवाली के मौके पर मिठाई यानी जलेबी की खसूसी तौर पर तैयार की जाती है और एक दूसरे के घरों में भेजी जाती है और आतिशबाजी भी की जाती है। हिंदू बिरादरी के मुताबिक दिवाली का त्यौहार हमें दर्ज देता है कि बड़ों के इज्जत और उनके वादों को किस तरह निभाया जाता है। कैमरामैन शबीर खोसो के साथ मुकेश रुपैता, जियो न्यूज़, जैकबाबाद। फिल्मसाजों ने गुर सिखाए, बैनुल-अक़वामी मयारी फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई, नौजवान फनकारों को फिल्म बनाने के लिए प्लेटफॉर्म मिला। ये सब कुछ हुआ कराची में मुनक़िदा 3 रोज़ा फिल्म फेस्टिवल में। फिल्मी मेले के आखिरी दिन का अहवाल बताएंगे वलीद अहमद। नापा की छत तले फिल्म बनाने वाले भी थे और फिल्म सीखने वाले भी। बैनुल-अक़वामी और मुकामी फिल्मों के इम्तिजाज ने गंधारा इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल का आखिरी रोज यादगार बना दिया, जहां 10 शॉर्ट फिल्में पेश की गईं। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, कनाडा, स्लोवाकिया, इंडोनेशिया और कजाकिस्तान की फिल्मों के साथ पाकिस्तानी फिल्म करीम और टाइम आफ्टर टाइम ने भी खूब दाद समेटी। फिल्म साज नबील कुरैशी, फिजा अली मिर्जा और नदीम बेग ने सकाफत और फिल्म के ताल्लुक पर गुफ्तगू की। जो कल्चर आप
लेके चल रहे होते हैं, जो आपके इर्द गिर्द होता है, कहानियों का मकसद ही ये होता है कि उनमें से वो तब्दीलियाँ की जाएँ या उन तब्दीलियों की तरफ निशानदेही की जाए जो ज़रूरी हैं और जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आहिस्ता आहिस्ता सिनेमा भी अब बहुत कम होता जा रहा है, तो फेस्टिवल्स अगर होंगे तो उससे बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा मामला। फेस्टिवल में नए फिल्म क्रिएटर्स को अपने आइडियाज़ पेश करने का मौका भी मिला। अपना प्लेटफॉर्म ओपन कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अच्छा सब्सक्राइबर बेस्ड है कि हम आपकी फिल्म्स अपलोड करेंगे और हम उसको मोनेटाइज करके हम फिर आपके साथ इंशाल्लाह रेवेन्यू शेयर करेंगे ताकि आपको भी फ़ायदा हो, आपकी फिल्म भी लोग देख सकें और मासेस तक पहुंच सके। फिल्म फेस्टिवल्स और फिल्में करती यही हैं कि आपको झांकने का मौका मिलता है किसी और की ज़िंदगी में, और ये बेहतरीन तरीका है क्योंकि इसमें आप कंसेंट भी, रजामंदी भी शामिल होती है और आप कुछ बहुत उसको डायरेक्शनली एक बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है स्टोरी टेलिंग का, लेकिन रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होती हैं, तो पता चलता है कि अच्छा ये 2-4 रिसोर्सेज जमा करके लोग इतनी अच्छी चीज़ें बना लेते हैं। हाज़रीन ने मुनफरिद फेस्टिवल को पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी फिल्मों के दरमियान एक मजबूत पुल करार दिया, जबकि नौजवान फिल्म साज कहते हैं कि उनके लिए फिल्मी मेले से नए इम्कानात सामने आए हैं। कैमरामैन अदनान ज़ैदी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।